वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है। आज के वीडियो में मैं आपको वो 10 ऐसे मदर टिंचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका यूज आपको नहीं करना, क्योंकि ये बनता है पॉइजन कंटेंट से जो कि हमें मिलता है प्लांट, एनिमल और सॉल्ट से। देखिए, कोई भी मदर टिंचर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ऐसे कौन से मदर टिंचर्स हैं जो हमें यूज नहीं करने और कितनी पोटेंसी में, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। तो सबसे पहले आप ये जानें कि मदर टिंचर है क्या। देखिए, कोई भी किसी भी सब्सटेंस का एक क्रूड फॉर्म लेते हैं, उसको हम इथेनॉल अल्कोहल में डालते हैं, कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं और उसके बाद उस फिल्ट्रेशन करके उसे एज ए मदर टिंचर्स हम यूज करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बट ऐसे कौन से मदर टिंचर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं और एक्सेस यूज करने से हमारे बॉडीज में चेंजेस आने लगते हैं। देखिए, ज्यादातर जितने भी मदर टिंचर हैं वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं करने होते, क्योंकि उसमें एल्कोलाइड्स होते हैं, ग्लाइकोलाइड्स होते हैं, प्लांट्स एंजाइम होते हैं और फाइटोकेमिकल होते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप ज़्यादा इनटेक करेंगे तो कुछ आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो हम कभी कभार गलत मदर टिंचर यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती, बट एक नई प्रॉब्लम उसमें और एड ऑन हो जाती है। कुछ मदर टिंचर्स जिसका रिजल्ट हार्डली 4 या 5 डोज में हो जाता है, बट जब हमें लगता है कि हमें ये ठीक कर रहा है तो हम इसको एक्सेस लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी पैथोजेनेसिस है बॉडी की, ये उस पर एक्ट करता है और प्रॉब्लम को कुछ दिनों बाद और एग्रावेट कर देता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हम जब मदर टिंचर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमारे दिमाग में वो एज ए एमरजेंसी कंडीशन होती है, ताकि आपको थोड़ा जल्दी रिलीफ मिल सके। हमें पता है कि ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा, इसीलिए उस टाइम मदर टिंचर के साथ हम अब आपको डाइल्यूशंस भी देते हैं ताकि आप परमानेंट क्योर हो जाए। क्योंकि उस टाइम जिस टाइम पेशेंट हमारे पास आता है उसकी कंप्लेंट ज़्यादा होती है, वो बहुत टाइम तक सफ़र कर चुका होता है, उसको उस टाइम आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। इस बेस पे हम उसे मदर टिंचर और उसके साथ साथ पोटेंसी वाली मेडिसिन देते हैं, भले वो हाई पोटेंसी हो या लो पोटेंसी। वो डिपेंड करता है कि हमने जब केस टेकिंग लिया तो हमें कौन सी टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिली है, जिस बेस पे हमने वो मेडिसिन डिसाइड की है। अब आते हैं उस मदर टिंचर्स के ऊपर कि कौन से ऐसे मदर टिंचर्स हैं जिसमें पॉइजनस कंटेंट है। सबसे पहला जो मदर टिंचर है वो है एकोनाइट। अब देखिए, एकोनाइट जो है वो रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसके ऑर्डर में आता है और ये एक तरह का मॉन्क फ्रूट होता है जिसे हम डेविल हेलमेट भी कहते हैं। ये पर्पल कलर का फ्लावर होता है जो एक फनल शेप में हमें नजर आ जाता है। इसका काम जो मेनली होता है वो आपके सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट करना होता है। ये बहुत जल्दी असर दिखाता है और एक्यूट केस में हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो गया है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत इम्पैक्ट नहीं कर रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब हम उसको ये स्मेल करवा सकते हैं इसके मदर टिंचर को, पर उस टाइम भी हम उसको वो पिलाते नहीं हैं। एकोनाइट मदर टिंचर में पॉइजनस कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर हम इसे क्रूड फॉर्म में लेंगे तो वो आपको धीरे धीरे जीआईटी को या और कोई प्रॉब्लम को डिस्टर्ब कर देता है। तो भूल से भी इसका मदर टिंचर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के तो आपको नहीं लेना है। दूसरी जो मेडिसिन आती है वो है एपिस मेलिफिका। देखिए, एपिस मेलिफिका एक एंटीसोरिक रेमेडी है और ये एपीएम वायरस के ऑर्डर में आता है और ये बनता है जो हनी बी का पॉइजनस कंटेंट होता है उससे। और अगर आपने इसको मदर टिंचर फॉर्म में लिया, वो भी एक्सेस ले लिया, तो आपको जैसे मधुमक्खी काटती है जो सिम्टम्स होते हैं, उस एरिया पे स्वेलिंग हो जाएगी,
बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, चुभन टाइप का, उस तरह के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसका मदर टिंचर हो सके तो आपको अवॉइड करना है। तीसरा मदर टिंचर आता है आर्सेनिक एल्बम। देखिए, आर्सेनिक एल्बम मैक्सिमम आपने सुना होगा कि एक पॉइजनस कंटेंट है और ये बनता है AS2O3 से। उसमें हम उसका वाइट ऑक्सीडेट ऑफ आर्सेनिक को यूज करते हैं। अगर आप इसको क्रूड फॉर्म में इसकी 2-4 ग्रेन्स ले रहे हैं तो ये बेहोश भी कर सकता है, ये एज ए फेटल डोज काम करता है। तो आपको इसका मदर टिंचर गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर हम इसको हाई डोज में लेंगे तो आपकी अगर GIT की प्रॉब्लम है, अगर आपको फूड पॉइजनिंग है, आपको सोर थ्रोट है, कोल्ड कफ है, इवन आपके माइंड सिम्टम पे भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। बट पोटेंसी वाइज आपको मदर टिंचर में इसको यूज नहीं करना। फोर्थ आती है हमारी बेलाडोना, और ये जो बिलोंग होती है, इसका जो ऑर्डर है वो है सोलेंसे का, और ये जनरली जो मिलता है हमको डेड नाइट शेड जिसे कहते हैं। ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और ये एक्ट करती है आपके ब्रेन पे। बहुत पुराने टाइम में इसको एज ए कॉस्मेटिक भी यूज किया जाता था, अपनी आईज को ब्राइट करने के लिए और चिक्स को फ्लश करने के लिए, उस पर शाइन और रेडनेस लाने के लिए। देखिए, बेलाडोना में हमें एल्कोलाइट्स ज़्यादा मिलते हैं, एट्रोपिन्स होते हैं, उसी के साथ साथ इसमें बेलाडोनियम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका मदर टिंचर्स आपको यूज़ नहीं करना। इसकी भी आप हाई पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं या इसकी 3200 पोटेंसी ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, पर मदर टिंचर इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अदरवाइज आपके पर्टिकुलर एरिया पे इन्फ्लामेशन वाले सिम्टम्स हो जाते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा भी टच होगा तो कंप्लेन और बढ़ सकती है। नेक्स्ट, फिफ्थ हमारा आता है कार्बोलिक एसिड, और जनरली इसका जो ग्लेशियल कार्बोलिक एसिड है वो यूज किया जाता है। इसका जो असर होता है वो होता है एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की तरह, और ये एक पावरफुल इरिटेट कंटेंट होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। इवन आपको अगर इसकी ओवरडोज ले ली जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। सिक्स्थ मेडिसिन जो आती है वो होता है सिक्वेटा विरोसा। अब सिक्वेटा विरोसा का जो मदर टिंचर है वो वेजिटेबल किंगडम से हमें मिलता है, और इसको हम जनरली यूज करते हैं जानवरों को बेहोश करने के लिए। बट उसी के क्रूड फॉर्म को पोटेंटाइज करके हम हाई पोटेंसी में यूज करेंगे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। बट मदर टिंचर में इसका जो मेडिसिन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, और अगर आप इसको एक्सेस यूज करते हैं तो ये आपके सेरिब्रल स्पाइनल नर्व सिस्टम पे एक्ट करता है और कुछ डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। सेवेंथ मेडिसिन आती है हमारी क्रोक्यूलस। क्रोक्यूलस जो है वो क्रोक्यूलस इंडिकस से बना है, और इसमें जो एल्कोलॉइड्स हैं, या मैं कहूँ कि पाइक्रोटॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसे क्रूड फॉर्म में लेंगे तो आपको पैरालिटिक प्रॉब्लम हो सकती है स्पाइन को लेके। तो इसीलिए इसकी ज़्यादातर हम पोटेंटाइज जो फॉर्मेशन होती है वो यूज़ करते हैं लो पोटेंसी में, या कुछ केसेस में हाई पोटेंसी भी हम देते हैं जैसे जैसे हमें सिम्टम्स मिलते हैं। एट्थ मेडिसिन आती है हमारी कोनियम। देखिए, कोनियम जो है वो एक पॉइजनस हेमलॉक है, और जो आपका मोटर न्यूरॉन सिस्टम है उसको ये डिप्रेस करता है, इवन पैरालिसिस कर सकता है अगर आप इसको क्रूड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, या अगर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं मदर टिंचर के फॉर्म में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नाइन्थ मेडिसिन हमारी आ जाती है वो है क्रोटैलस हॉरिडस। ये जनरली हमें मिलता है जो रेटल स्नेक होता है उसका पॉइजनस कंटेंट, उससे हमारी ये मेडिसिन बनती है। और अगर आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करेंगे तो जो आपका ब्लड है उसमें डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाती है, कुछ केसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, भले वो नेजल ब्लीडिंग हो या पाइल्स की हो या मेंस्ट्रुअल की हो, उसमें वो ब्लीडिंग को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसका भी मदर टिंचर आपको यूज नहीं करना है। 10th हमारा आता है हेलिबोरस निगर। ये जो मदर टिंचर है
ये जनरली हमें जो इसकी क्रिसमस रोज़ का जो ड्राई रूट होता है उससे बनाई जाती है और ये क्योर करता है आपके ब्रेन को, आपके यूरिनरी पार्ट को और आपके एब्डोमेन को। इसका मदर टिंचर भी आपको यूज़ नहीं करना क्योंकि ये आपके जीआईटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे। देखिए और भी मदर टिंचर है बट इस वीडियो में ये जो 10 मदर टिंचर है इनकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। इस मदर टिंचर को अगर आपको लेना है तो बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के तो पहली बात आप मत लीजिए क्योंकि वो पॉइजनस कंटेंट, अल्कोलाइड कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो आपको कम या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो हो सके तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लें, उनसे प्रॉपर कंसल्ट करके लें। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ ये लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। इसके साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।